भी हैं। एक नाभाजी महाराज हुए हैं कलयुग में, भगवान के परम भक्त। उन्होंने एक भक्तमाल लिखी है और भक्तमाल की कथा कभी कभी पढ़ना चाहिए। उसमें जितने भक्तों की कथाएं हैं वो सब एकदम सत्य है, सत्य घटना। और उसी भक्तमाल में एक कथा आती है कि भगवान एक भक्त के नौकर भी बने। बोलो राधे राधे। एक त्रिलोचन सेठ नाम के थे, वो साधुओं की बहुत सेवा करते थे, भगवान की नहीं, साधुओं की। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और देखो भाई, जिस घर में साधुओं की सेवा होने लगती है, अगर आप 2-4 साधुओं को कुछ बढ़िया चकाचक मालपुआ और हलवा खिला दिया तो धीरे धीरे वहाँ भीड़ लग जाती है। भाई फलाने मामी जी के यहाँ, श्री नवल किशोर जी के घर में, शर्मा परिवार में साधुओं की बड़ी आवभगत होती है। तो धीरे धीरे जहाँ 5 साधु आते होंगे वहाँ 500 साधु आना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे भीड़ जुटने लगती है। तो त्रिलोचन सेठ साधुओं को केवल चकाचक खिलाता था, तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। 100 से 200, 200 से 400, 400 से 800 महात्मा हो गए। अब बेचारे सेठ और सेठानी ये 2 ही लोग थे, अब अकेले कैसे सेवा करें। तो इन्होंने सोचा कि काश कोई बढ़िया हृष्ट पुष्ट नौकर मिल जाता, सेवक, तो थोड़ा हमारी मदद हो जाती। तो एक दिन किसी नौकर की खोज के लिए त्रिलोचन सेठ निकले। ये सत्य घटना है। और जो निकले तो ठाकुर जी ने सोचा कि ये त्रिलोचन सेठ महात्माओं का इतना भक्त है, आखिर साधुओं को खिलाने पिलाने में, सेवा करने में इसको ऐसा कौन सा आनंद आता है। जरा एक बार मैं भी उस स्वाद को चखूं कि आखिर महात्माओं की सेवा से मिलता क्या है। तो ठाकुर जी ने सोचा कि मैं ही नौकर बन के क्यों न चला जाऊं। तो त्रिलोचन सेठ चले जा रहे थे तो सामने से एक हृष्ट पुष्ट बालक 16 वर्ष का दिखाई दिया। एकदम ऐसे लगे जैसे दीनहीन कोई गरीब हो, लेकिन देखने में एकदम हृष्ट पुष्ट था। जैसे ही पास में त्रिलोचन जी गए, त्रिलोचन ने देखा उस बालक को तो बोल पड़े, बेटा मालूम पड़ता है तुम बहुत गरीब हो क्या। उसने कहा, हाँ हाँ सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे माता पिता भी नहीं होंगे। उस बालक ने कहा, सेठ जी आपने ठीक पहचाना, मेरे कोई माता पिता है ही नहीं। भगवान के कोई माता पिता कहाँ है। तो सेठ जी ने कहा कि बेटा तुम्हारी ये दशा देख करके ऐसे लग रहा है जैसे तुम किसी नौकरी की खोज में हो क्या। तो उसने कहा, अरे महाराज आप तो बहुत अच्छा पहचान गए, मैं नौकरी की ही खोज में घूम रहा हूँ। तो अच्छा ये बताओ तुम हमारे यहाँ नौकरी करोगे। तो उसने कहा, महाराज ये बताओ करना क्या होगा। तो सेठ जी ने कहा, बेटा हमारे यहाँ और कोई नौकरी नहीं है, हमारे यहाँ केवल महात्माओं की, संतों की सेवा होती है। उनको चकाचक बढ़िया पूड़ी हलवा खीर ये सब खिलाया जाता है, बस वही तुमको करना है। ये सब करना आता है ना। सो ठाकुर जी ने कहा उस बालक ने, अरे सेठ जी ये सेवा तो मेरे से बहुत अच्छे से बनता है। अच्छा तो ये बताओ पगार कितना लोगे। अरे महाराज ये पगार की चर्चा मत करो। हाँ मैं खाता बहुत, मुझे खाने के लिए एकदम चकाचक चाहिए, पेट भर करके 10-20 कटोरी दाल चाहिए, 2-4 किलो चावल चाहिए और बढ़िया फल फूल मीठा चाहिए। और सेठ जी एक शर्त है मेरी, अगर मुझे किसी ने खाने में टोक दिया कि ये बहुत खाता है तो मैं उसी क्षण वो नौकरी त्याग करके चला जाता हूँ। सेठ जी ने कहा, अरे बालक जहाँ 1-1 हजार महात्मा खाते हैं वहाँ तुम भी खा लोगे तो तुम्हें कौन टोकने वाला है, इसलिए चलो तुम हमारे साथ। अब वो सेठ जी उस बालक से पूछे कि पहले बालक अपना नाम तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। तो उस बालक ने कहा कि महाराज मेरा नाम अंतर्यामी है। क्या नाम है। अंतर्यामी। ओहो नाम भी तुम्हारा बड़ा अच्छा है। अच्छा तो अंतर्यामी चलो मेरे साथ। तो लेकर के अंतर्यामी को त्रिलोचन सेठ घर में आए और चकाचक 6 महीने तक
ठाकुर जी ने महात्माओं को बढ़िया खिलाया पिलाया, पैर धुला, चरण धुला और उनकी सेवा किया। और इतना ही नहीं, रात में जब सेठ जी थक जाते तो सेठ जी का चरण दबाया, सेठाइन के भी चरण दबाया, सिर दबाया, इनकी खूब विधिवत सेवा की ठाकुर जी ने। एक दिन क्या हुआ कि अब माताओं का स्वभाव तो आप लोग जानते ही हैं, खाते बहुत थे ठाकुर जी। तो एक दिन सेठाइन जी पड़ोस में गई अपनी सहेली के पास, और जब आपस में बातें होने लगी तो सहेली ने कहा, बहन क्या बात है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तुम बात छिपा रही हो। अरे नहीं नहीं बहन, बस ऐसे ही थोड़ा। अरे देख, मैं तेरी पक्की सहेली हूँ ना, आज तक तुमने मेरे से कोई बात नहीं छिपाई, सच सच बता कि क्या बात है। उसने कहा, बहन सब कुछ तो ठीक है, और जानते हो हमारे यहाँ जो एक नौकर आया है उसका नाम अंतर्यामी है, बहुत सेवा करता है। अरे महात्माओं की तो सेवा छोड़ो, वो हम पति पत्नी की भी बहुत सेवा करता है। अच्छा, लेकिन बहन खाता बहुत है, 10-20 कटोरी दाल अकेले खा जाएगा, चावल बहुत खाता है, रोटी और ये सब खाता बहुत। अच्छा, इतना खाता है। और जो सेठाइन ने अपनी सहेली से बताया तो वो तो अंतर्यामी थे, तो अंतर्यामी के कान में बात पहुंची सो अंतर्धान। इधर सेठ जी जब बाहर से घूम फिर करके आए तो उनकी आदत रहती थी कि जैसे ही दरवाजे में अंदर जाते थे घर में तो चिल्लाते थे, अंतर्यामी। और जो सेठ जी ने आवाज लगाई, अंतर्यामी, अंतर्यामी गए। पूरे घर में देख डाला, कहीं अंतर्यामी मिला ही नहीं। अब सेठ जी की धड़कन बढ़ गई कि अंतर्यामी गया कहाँ। सभी जगह खोज डाला, आवाज लगाई, जब कहीं नहीं मिला, इतने में देवी जी घर में आई। शेर जी ने कहा, देवी बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, कहीं अंतर्यामी दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चले गए, तुमने देखा क्या? उसने कहा, महाराज जैसे आप बाहर चले गए वैसे मैं भी एक सहेली से मिलने चली गई, मैंने तो नहीं कहा जाना, कहाँ गया। काफी दिनों तक खोजते रहे। सेठ जी ने कहा, देवी ये बताओ कहीं तुमने उसे कुछ कहा तो नहीं, क्योंकि उसने मुझे एक वचन दिया था कि अगर मुझे किसी ने खाने में टोक दिया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तुमने उसे मना तो नहीं किया, टोका तो नहीं? उसने कहा कि स्वामी जी भला मैं उसे टोक सकती हूँ क्या? हमारे यहाँ किसी चीज की कमी है क्या? तो फिर वो गया कैसे? तब उसने कहा, महाराज एक गलती मेरे से हो गई, मैंने पड़ोस में सहेली से बता दिया कि वो खाता बहुत है। शेर जी ने कहा, ये बताओ जब तुमने उतनी दूर जाकर के बताया, ये घर बैठे सुन कैसे लिया? अब शेर जी के रोए खड़े हो गए, रोंगटे। अब समझ गए कि ये साक्षात कोई अंतर्यामी नहीं, ये श्री ठाकुर जी ही अंतर्यामी बन करके मेरी नौकरी कर रहे थे। अब तो सेठ जी के हालत खराब होगी, महाराज बेहोश हो करके गिर जाएं, रोने लगे, गली गली में चिल्ला रहे हैं, अंतर्यामी अंतर्यामी। 6 महीने तक सेठ और सेठाइन ने जल और अन्न का ग्रहण नहीं किया। जब एकदम हालत खराब हो गई तब ठाकुर जी को लगा कि नहीं नहीं अब इनके प्राण छूट जाएंगे। तब इन्होंने दर्शन दिया, और दर्शन दे करके ठाकुर जी ने कहा, शेर जी मैं कहीं गया थोड़ी था। शेर जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपने इतना बड़ा अपराध मेरे से करा दिया। अरे हमें आपकी सेवा करना चाहिए था, सो आपने हमारी सेवा किया, ये उचित नहीं था। ठाकुर जी ने कहा कि सेठ जी जब तुम मेरे भक्तों के इतने बड़े भक्त हो तो क्या मैं तुम्हारी सेवा कर दिया तो मैं क्या घट गया क्या? इसलिए मुझे भी आनंद आया तुम्हारी सेवा करके। मैं भी साधुओं की सेवा करके उस स्वाद को जानना चाहता था जिस स्वाद को तुम रोज ले रहे थे। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और आशीर्वाद दिया और अंतर्यामी अंतर्हित बोल भक्त।